न जाने कब भस्म कर दे सियासत का दावानल, न जाने कब भस्म कर दे सियासत का दावानल, चांदी के प्याले में पी रहे हैं हलाहल। नमस्कार, स्वागत है आपका भोरे भोर के एक और एपिसोड में। बिहार और बिहार की सियासत, इस बार आप सभी ने सोचा होगा कि बहुत सारी बातें बदल जाएंगी। नीतीश कुमार जी को भी एहसास हो जाएगा कि उन्हें अब एक नए तेवर के साथ बिहार की सेवा करनी होगी। वहीं कुछ लोगों ने तो ये भी अंदाज़ा लगा लिया था चुनाव के पहले कि इस बार परिवर्तन हो जाएगा, नए सेवक मिलेंगे, जो सेवा करेंगे युवा होंगे, ऊर्जा होगी। इसके अलावा और बहुत सारी बातें हुई थी। इस बार के चुनाव में बहुत सारे मुद्दे भी आ गए थे सामने। लंबे समय के बाद ऐसा हुआ था कि मुद्दा आधारित चुनाव हुआ था और युवाओं पर फोकस करते हुए नौकरी की बात की गई थी। हालांकि ये बातें तो 2014 में भी हुई थी। युवाओं ने ही सत्ता परिवर्तन किया था और आज भी वो युवा कहीं ना कहीं हलाहल पी रहे हैं, और वो भी चांदी के प्याले में। जब बातें और आंकड़ों की बात करें तो अलग अलग माध्यमों से आप तक खबरें जरूर पहुंचती होंगी। अगर आप अब तक सोशल मीडिया और मीडिया के बीच की दूरी को समझ पाए होंगे, सरकार कैसे काम करती है, सरकार में बैठे लोग कैसे काम करते हैं, काम कितना करते हैं और प्रचार कितना होता है, ये सब बातें भी आपको पता चल गई होगी। लेकिन इस बीच में बिहार की जो स्थिति है और बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, उसके कई दर्शन आपको देखने को मिले होंगे। हमने भी आपको खबरों के माध्यम से दिखाया है, वीडियो के माध्यम से दिखाया। हम तो लगातार बताते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी मुखिया तो जरूर बने हैं, पर उनकी चलने नहीं लगी है। जो नीतीश कुमार 2005 में आए थे, और आए थे तो ये लोगों ने भरोसा किया था कि नीतीश कुमार जी आएंगे तो परिवर्तन होगा, चीज़ें बदलेंगी। बदली भी, ऐसा नहीं है कि नहीं बदली। लेकिन आपको पता है कि जब लंबे समय तक आप एक जगह पर बैठे रहते हैं तो मन ऊब जाता है, और ऐसा ही कुछ लगता है कि नीतीश जी के साथ भी हुआ है। आपने ये भी सुना होगा कि जो थिंकर हैं, जो लोकतंत्र को जानते हैं, लोकतंत्र को गढ़ते हैं, लोकतंत्र को पढ़ते हैं, उन्होंने कहा भी था कि लोकतंत्र में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, और सत्ता का हस्तांतरण होने से आम लोगों को, यानी कि लोकतंत्र में जो लोग हैं, उनको सुविधाएं मिलती हैं और उन्हें फ़ायदे होते हैं। पर ऐसा शायद इस बिहार और इस देश में नहीं हो रहा है। सत्ता परिवर्तन की लंबी फहरिस्त हमारे यहाँ है। एक लंबे समय तक जब लोग ऊब जाते हैं, अजीज हो जाते हैं, तब सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं। हालांकि 15 साल के बाद इस बार इस बात का एहसास होने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार जी की कुर्सी चली जाए। पर नीतीश कुमार जी के विकल्प के रूप में लोगों ने तेजस्वी यादव या किसी अन्य को शायद अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। धीरे धीरे स्वीकार्यता की अगर बात करें तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां लंबे राजनीतिक अनुभव के बाद बिहार की सत्ता पर तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद और उनकी माता राबड़ी देवी को सत्ता से बेदखल करने वाले नीतीश कुमार राजनीति के महापंडित माने जाते हैं। कहा जाता है कि ओरिजिनल चाणक्यों की बात अगर की जाए तो उसमें से नीतीश कुमार का नाम एक जरूर लिया जाएगा, क्योंकि रणनीति के मामले में वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को अपने हिसाब से तैयार कर लेते हैं। सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर कहे जाते हैं। लेकिन उनका सामना इस बार युवाओं के साथ हो गया है। उनके विरुद्ध जितने भी लोग खड़े हैं वो सारे युवा हैं। भले ही राजनीतिक अनुभव छोटा हो, पर नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें जरूर पैदा कर रहे हैं। जहां एक तरफ चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को ये मजबूर कर दिया कि वो अपनी सीटें कम कर लें, और जनता ने उस पर मुहर भी लगा दी। वहीं अगर बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, तो वो नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक रह चुके हैं और उन्हें पता है कि नीतीश कुमार की रणनीति क्या है, और डैमेज करने में उनका भी एक बड़ा हाथ रहा है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं लौकुश समीकरण को एक बार फिर से साधने का प्रयास शुरू कर दिया है। कहा तो ये जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ही नीतीश कुमार के अगले सारथी होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ और उन्हीं से
उन्हीं के कुनबे से एक शख्स को अचानक से, जो 5 साल पहले नीतीश कुमार के कुनबे में जुड़ता हो, उसे लेकर के आ गए। और इसका नतीजा ये हुआ कि लौकुश समीकरण तो साधा गया, पर उस पर अब कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, अब आगे की बात अगर करें तो सबसे बड़ा नीतीश कुमार के लिए मुश्किल कहा तो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह की रणनीति और राजनीति की है, जिस तरह से वो सामने खड़ा होकर के बार बार नीतीश कुमार को उंगली दिखा रहे हैं, उसने नीतीश कुमार को और ज़्यादा आंदोलित कर दिया है, जिसका प्रकटीकरण कई बार नीतीश कुमार कर चुके हैं, चाहे सदन में हो चाहे सदन के बाहर हो। सदन में जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने बहुत जम करके सुना दिया था तेजस्वी यादव को, और यहां तक कह दिया था कि दोस्त जैसे भाई के बेटा हो, तुम्हारे पिता को भी मैंने सत्ता में लाया था और तुम्हें भी। इसके बहुत सारे मायने निकाले जाने लगे थे, लेकिन अचानक से सब कुछ बदलता नजर आ रहा है और तेजस्वी यादव भी ये समझ गए हैं कि अब उन्हें किसी योजना से नहीं, किसी रणनीति से नहीं, बल्कि सीधी लड़ाई में नीतीश कुमार को हरानी होगी, या फिर नीतीश कुमार को लड़ाई से ही बाहर कर देना होगा। और भारत लाइव लगातार आपको बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है, हालांकि स्पष्ट तो नहीं है, पर जिस तरह की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी बना रही है और जिस तरह नीतीश कुमार के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी ने अपना लश्कर खड़ा कर दिया है, जहां से जदयू के लोगों को थोड़ा किनारे कर दिया गया है। जब भी सरकारी कार्यक्रम होता है तो उसमें आप देखिएगा कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो पहले जदयू के लोग हुआ करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं। कल भी जब आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार गुस्से से लाल हो रहे थे, पत्रकार को दल का पूछ रहे थे कि किस दल से हैं, तब भी उनके इर्द गिर्द भाजपा के लोग थे। हालांकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, सरकारी कार्यक्रम था, इसलिए भाजपा के लोगों का होना वहां जरूरी था। दो तो उप मुख्यमंत्री हैं, तो वो तो उनके साथ रहेंगे ही रहेंगे। इसके साथ ही पुल पुलिया विभाग जिनके पास है वो रहेंगे, स्थानीय विधायक हैं तो वो भी रहेंगे, और स्थानीय दोनों विधायक उनके पास थे। इसका मतलब था कि बीजेपी के चारों तरफ घिरे हुए नीतीश कुमार इस बात से सहम रहे होंगे भीतर ही भीतर कि अब उनके पीछे कौन लोग खड़े हैं और ये लोग कितना उनका सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बार बार जब दाएं बाएं देखते होंगे तो उन्हें सुशील मोदी नजर नहीं आ रहे होंगे और इसका उन्हें निश्चित रूप से एक मलाल तो रहता होगा। अब इन सब बातों को लेकर के जितनी ज़्यादा ये लड़ाई चल रही है, उतना ही ज़्यादा अब आरजेडी और तेजस्वी यादव एग्रेसिव होने लगे हैं। तेजस्वी यादव ने तो अपने घर पर ज़रूरतमंदों को और सरकार से नाराज लोगों का जनता दरबार भी लगाना शुरू कर दिया है। बहुत सारी बातें अब होने लगी हैं, बहुत सारे लोग लगातार तेजस्वी यादव के घर पर पहुंचने लगे हैं। तेजस्वी यादव रात में के अंधेरे में, ठंड के मौसम में अलाव जला करके, अलाव तापते हुए और ये लाइव के माध्यम से बताते हो कि बिहार की स्थिति क्या है, बिहार में क्या कुछ हो रहा है, कहाँ कितने अपराध हुए, और ये आंकड़े जब लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की चिंताएं बढ़नी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अपराध के साथ साथ बेरोजगारों का एक फौज लगातार नीतीश कुमार के सामने सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि कई मंत्रिमंडल की बैठकों में इस बात का भी घोषणा कर दिया गया है कि 20 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार योजनाएं बना रही है। अब ये योजनाओं को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ये अलग प्रश्न है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2014 में भी 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात करने वाली केंद्र की सरकार, यानी कि नीतीश कुमार के साथ बैठी एनडीए की सरकार, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी अब तक अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाए। कई सवाल उस पर खड़े होते हैं, लेकिन सवालों का जवाब देने के लिए कोई भी सामने नहीं है, और जब जवाब आया भी तो कहा गया कि ये तो जुमला था। तो चुनावी जुमले के साथ आप कितना आगे बढ़ सकते हैं और उससे कितना विकास होगा बिहार का, ये भी बात हो सकता है कि 20 लाख रोजगार का भी चुनावी जुमला हो और उसकी प्रक्रिया और प्रतिक्रिया जो शुरू करने की बात की जा रही है वो भी हो सकता है कि आगे चल के जुमला साबित हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि नीतीश कुमार जी करने में अक्षम हो। क्योंकि इससे पहले ही जब 10 लाख नौकरी की बात हुई थी तो सुशील मोदी ने कहा था कि पैसा कहाँ है कि आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं, लोगों को बरगलाइए नहीं। अब इन सब बातों को लेकर के क्या कुछ होना है ये तो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मिशन 2021 का आज से आगाज करने जा रही है आरजेडी। आरजेडी के मिशन 2021 में
कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट तौर पे जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो है कि कैसे सीएम की कुर्सी तक इन सब झंझावातों के बीच तेजस्वी यादव को पहुंचाया जाए। इसके लिए महागठबंधन के साथियों के साथ भी एक मजबूत और इंटरनल बैठक हुई है, जिससे आपको लगा होगा कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से रिवाइवल के दौर में है और जाग चुकी है, सड़कों पे उतरना शुरू कर चुकी है और सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो दोनों को की नुक्ताचीनी शुरू कर चुकी है। इन सब बातों के बीच में आज एक अहम बैठक आरजेडी की होनी है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के अध्यक्षता में आज जो बैठक होने वाली है उस बैठक में बहुत सारी चीज़ें तय की जानी है। उस बैठक का लब्बो लुआब यही है कि इस बैठक में जितने भी पदाधिकारी हैं राज्य स्तरीय और केंद्र के भी कुछ अधिकारियों को बुलाया गया है। कोर टीम की बैठक हो रही है और इस बैठक में मिशन 2021 को हरी झंडी दिखा दी जाएगी, जिसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकार की नीतियों, नीतीश कुमार के नाकामियों, अब बढ़ते अपराध, शिक्षा और इसके साथ साथ जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के साथ किसान आंदोलन को भी जोड़ लीजिए। सब पर फोकस करेगी आरजेडी और महागठबंधन। इन सब के बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बजट सत्र के छोटा होने पर भी सरकार को घेरने का काम किया जाएगा और ऐसा केंद्र में भी हो चुका है कि केंद्र सरकार ने सेशन ही आगे बढ़ा दिया है। इन सब के बाद मिशन 2021 एक तरफ जहां धन्यवाद यात्रा को भी हरी झंडी दिखाएगा, जिसके लिए पहले ही घोषणा कर चुके हैं तेजस्वी यादव कि आम जनता और बिहार की जनता के बीच जाएंगे और लोगों को धन्यवाद देंगे कि उन्हें 75 सीटें आपने दी। भले ही सरकार नहीं बना पाए लेकिन जनता का प्यार और आशीर्वाद उन्हें मिला है। इन सब बातों के बीच में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है कि इन सब का कहीं ना कहीं लब्बो लुआब और एक जो रास्ता है वो खोजने का प्रयास किया जा रहा है कि कौन सा वो शॉर्टकट रास्ता है जिस रास्ते पर चल करके तेजस्वी यादव को उस कुर्सी तक पहुंचाया जा सकता है जो अभी भी कब्जे में है नीतीश कुमार के। यहां तक कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को ये कुर्सी कहीं ना कहीं नागपुर के आदेश पर दिया गया है। आप नागपुर के आदेश का मतलब समझते होंगे। आरएसएस के इशारे पर नीतीश कुमार को ये कुर्सी दी गई है और आरएसएस का कहा जा रहा है कि जो सर्वे है वो ये बता रहा है कि इस बार नीतीश कुमार के कुर्सी से उतरने या किसी भी तरह से हटने का मतलब होता है कि राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार का अंत हो जाना। और इस अंत का इंतजार जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से खोज रही है और इंतजार कर रही है, वहीं तेजस्वी यादव भी सीधी लड़ाई अब भाजपा से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उसके सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आज के इस बैठक पर हमारी पूरी नज़र है, क्या कुछ निकल करके सामने आता है। कुछ चीज़ें तो हमने आपको बता दी जो कि इंटरनल सोर्सेज हमारे हैं उनके द्वारा हमें पता चली हैं। अब इन सब के बाद जो कुछ भी हो करके आता है उसमें एक चीज़ तो निश्चित रूप से है कि एक प्रस्ताव जरूर पारित होगा। उस प्रस्ताव में नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कैसे किया जाए इसकी योजना सड़क से लेकर सदन तक घेरने का प्रयास जरूर होगा। जल्दी ही आज दिन के ख़त्म होते होते तक ये सारी सूचनाएं आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि भारत लाइव जो मिजाज सेट करता है उस मिजाज के हिसाब से बिहार की रणनीति और राजनीति पूरी तरह से एक्ट करने लगती है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। आपका ध्यान पूरी तरह से भारत लाइव पर होनी चाहिए, हमारा ध्यान खबरों पे है। इसके साथ ही आपसे आग्रह है कि यूपीआई नंबर नीचे दिया हुआ है। यदि आप सच्ची पत्रकारिता को मदद करना चाहते हैं, जीवंत रखना चाहते हैं, हमारे और भी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने मदद का वो जो भी हो आप उस यूपीआई नंबर के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। उस नंबर पे आप हमसे बात भी कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अपने बातों को भी रख सकते हैं। यदि आपके पास कोई सुझाव है, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। फिर मिलते हैं कल भोरे भोर में। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।